गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या तारीफ़ मिलती है लोगों से आपको, लोग आपके बारे में क्या तारीफ़ करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना चाहिए था पे मत जान। और हर जनरल के लिए बनाया जाता है क्योंकि एनर्जी वाइज रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग है। क्या तारीफ़ मिलती है मेरे व्यूवर्स को लोगों की तरफ से मेरे व्यूवर्स को क्या तारीफ़ मिलती है। Okay, 5 of Swords, Devil, Ten of Cups, क्या तारीफ मिलती है। 3 of Swords, Lovers, Nine of Pentacles, 8 of Wands। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैं आज दूसरे कार्ड यूज़ कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड में क्या तारीफ मिलती है मेरे व्यूवर्स को लेके, लोगों की तरफ से क्या तारीफ मिलती है मेरे व्यूवर्स को लेके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक कहीं पे तो वर्किंग प्लेस पे हो, या आप शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हो। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, अगर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर नहीं हो बट मल्टीपल चीज़ें कुछ कर रहे हो, शायद जॉब भी कर रहे हो, पार्ट टाइम खुद का बिजनेस कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक ऐसे इंसान दिख रहे हो। तारीफ तो आपकी यही हो रही है कि भाई ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ को बैलेंस करता है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है आपकी। और एक ऐसा पर्सन है, थोड़ा मतलब ऐसा भी लगता है लोगों को कि आप ना थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो, बट नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे उसे पता है कि कहाँ पे प्यार से डील करनी चाहिए, कहाँ पे मैच्योरिटी से डील करनी चाहिए, कहाँ इमोशन यूज़ करने चाहिए। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना मतलब पहिया, मतलब नहीं क्या, समय का पहिया भी चेंज करने वाला पर्सन है, अपनी चीज़ों को देखने वाला, अपने कर्मा के ऊपर या खुद के ऊपर इतना आपका ट्रस्ट हो सकता है, आपका शायद डिवाइन के ऊपर और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और लोगों को ऐसा लगता है, लोग को मतलब यही तारीफ आपको लेके बोल रहे हैं लोग कि भाई आप ना जिस तरह से आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी निखर के आ रही है सामने लोगों के, जिस तरह आप टाइम चेंज कर रहे हो खुद का, जिस तरह से एक टाइम पे एक ऐसा पर्सन है जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी आपकी वो, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि उसकी बाइक के पीछे वो दौड़ रहा है। वैसे आपके लाइफ में भी आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, कोई रिलेशन हो सकता है, शायद फाइनेंस में कोई जॉब हो सकती है, बट आपको ना एक चीज़ समझ में आ गई है कि बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के हिसाब से भी होती है, और आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करने लगे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ का। जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो और खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, खुशियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ मतलब जो ना एक बहुत मतलब एक कहीं पे एंटर करते ही ना मतलब एक रोशनी फैलाने वाला, मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है कि, और एक ऐसा पर्सन है जो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कितना भी कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ, फिर भी आप ना बहुत अच्छे से उस चीज़ को डील करते हो और बहुत खुशियाँ फैलाने वाले इंसान हो। बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, जिनके मुंह आपको देख के साइड हो जाते हैं, मतलब मुंह मतलब वो उनकी लायकी भी नहीं है, हम सीधे लफ्ज़ में बोले तो उनकी ना कोई आपके सामने ना कोई बराबरी ही नहीं है। वही लोग आपसे मुंह फेरते हैं, या वही आपको क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है यार, सॉरी, मेरी मदर टंग कुछ अलग है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज़ का, कि भाई
आपसे मुंह फेरना, आपको आपके पीठ पीछे ये गलत चीज़ें बोलना या आपसे जेलस होना, जल के अंदर से धुआं धुआं होना, वो लोग करते हैं जो शायद आपकी बराबरी करना चाह रहे हैं बट हो कर नहीं पाते। और जो मतलब मुझे ना एक ऐसी चीज़ मतलब दिख रही है मेरे आँख के सामने, 2-3 लेडीज़ बैठी हुई है और आपने वहाँ से एंटर किया और लेडी है ये, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, शायद आपके बच्चों की मीटिंग थी या आपके घर में कोई फंक्शन था। और आपने जैसे ही एंटर किया ना अंदर, उस लेडी ने ना दूसरे लेडी को मतलब कुछ बोल के ना ऐसा मुंह मतलब एकदम मुंह फेर लिया आपसे या चुप हो गई। तो इस तरह के ना मुझे एक इमेज दिखी सामने, तो मैंने बताना सही समझा। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो वो आपकी बराबरी करनी चाहती है या आपकी तरह लाइफ जीना चाह रही है, बट उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है, इस वजह से वो उस तरह की चीज़ें कर रही हैं। और उन्हें और पता है ऊपर से क्या बोलेंगे कि भाई मैं नहीं कर सकती क्या, मुझे नहीं करना आता क्या, बट हमारे संस्कार या मेरे फैमिली को ये पसंद नहीं है या मुझे खुद पसंद नहीं है, ये चीज़ें तो गलत होती है। बट पता है, आपको पता है ना, उन्हें ना वो चीज़ करने की परमिशन नहीं है या वो कर ही नहीं सकते जो आप चीज़ें कर रहे हो। ओके सॉरी, पता नहीं किसका था बट मुझे जो चीज़ दिखी मैंने वो बताई। अब हम देखेंगे कि देखो, आप बहुत अच्छे फ्यूचर प्लानर हो और आप ना मतलब किसी को दोगे ना तो परमानेंट चीज़ दोगे, और किसी से मुंह फेर लोगे ना तो फिर भी परमानेंटली चीज़ें मतलब अगर आपके लाइफ से कोई चला गया या आपको छोड़ के चला गया तो फिर आप दोबारा उस पर्सन को देखना भी पसंद नहीं करते। या आप अगर अपने लाइफ में कुछ चीज़ ठान ली तो भाई फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, फिर आप उस चीज़ को कंप्लीट करके ही दम लेते हो। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो, बहुत फ्यूचर आगे देखना, आपकी सोचना आगे की है, मतलब आप बहुत फ्यूचर का देख के चलते हो। ऐसे ही नहीं मुंह उठाया और चले गए, नहीं, आप बहुत सोच समझ के कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो, बहुत सोच समझ के जाते हो, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, शायद आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो। ओके, क्या तारीफ, ओके वही कि भाई सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हो या सोशल मीडिया पे कोई पर्सन मिला है आपका या सोशल मीडिया पे आपका कोई रिलेशन हुआ है। ओके, बट लोग यही बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करते हो, बट साथ में ना आप ना बस पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आप ना हर चीज़ के ऊपर आपका ध्यान है और आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। आप ना किसी के साथ गलत नहीं करोगे, आप हमेशा सच का साथ देने वाले पर्सन हो और हमेशा ट्रस्टवर्दी इंसान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ तो रहे हो बट आपका ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान है, जैसे पढ़ाई के साथ और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो आप। जैसे कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है, कोई मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना पढ़ाई में जितने होशियार हो, लोग यही तारीफ़ कर रहे हैं कि हमारे बच्चों से तो एक चीज़ नहीं होती है, आपके बच्चों से तो पढ़ाई करके आपका बच्चा तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, या आप इतना कर रहे हो। भले वो बोल नहीं रहे हैं या शायद आपके माता पिता भी वो चीज़ बता रहे हैं, शायद अभी आपको कोई विक्ट्री भी मिली हुई है किसी चीज़ में, और आपके जो मम्मी पापा हैं या अगर आपके बच्चे भी हैं तो शायद आप उन्हें मतलब वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि आपके बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा होशियार है पढ़ाई में और साथ में बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। आप उन्हें वो चीज़ कभी बता नहीं पाते बट आपको अंदर से वो चीज़ पता है कि नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत होशियार है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो आपके मम्मी पापा आपसे कहते तो नहीं है बट हाँ, उन्हें भी पता है कि उनके बच्चे ना बहुत अच्छे हैं। कभी कभी बोलते होंगे कि पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे, ये चीज़ें मत कर, वो चीज़ें मत कर, बट उन्हें भी पता है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है। ओके, 5 ऑफ सोर्स। ओके, तो आपको तारीफ तो मुझे
मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी फील हुई है, तो मैं वो चीज़ बताऊँगी। देखो देखो टैरो रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूरी जनरल रीडिंग होती है, तो कभी कभी ना कार्ड आपकी एनर्जी भी पकड़ते हैं और हमें समझ में आ जाता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कौन से कार्ड ने आपकी एनर्जी पकड़ी है, कौन से कार्ड ने सामने वाले इंसान की एनर्जी पकड़ी है। तो मुझे अभी ऐसे एनर्जी पकड़ी है। देखो किसी लोगों को ये चीज़ भी पता हो सकती है आपके लाइफ की, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी पकड़ी है कि कोई पर्सन है जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा था और उसने आपके साथ चीज़ें गलत की है, और अभी आप ना बहुत ज़्यादा स्टक हो उस चीज़ में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। थोड़ी ऐसी एनर्जी हो सकती है, अभी फ़िलहाल की एनर्जी हो सकती है, पास्ट की कुछ एनर्जी हो सकती है, 5-6 मंथ 8 मंथ की एनर्जी हो सकती है। तो आप ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें किसी को शेयर ही नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का एडिक्शन लगा है, किसी पर्सन का एडिक्शन लगा हुआ है, तो ये थोड़े चीज़ें ना गलत हो रही है आपके साथ, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। देखो ये पर्सन ना बाहर बैठा हुआ है, इसके साथ तो कुछ जिस तरह इसके ऊपर कौवे नाच रहे, मतलब कौवे परेशान कर रहे हैं, इसे बांध रहे हैं, मतलब ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रही है, और यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है, और ये इस पर्सन को देख रही है जो मतलब कि इसने इसके साथ गलत किया, फिर भी ये उस पर्सन को देख रही है कि क्यों मेरे साथ क्यों गलत किया, मतलब बहुत अकेली वाली एनर्जी फील हो रही है। और ये पर्सन उस अंधेरे रास्ते में भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब अंधेरा है पूरा, और वहाँ पे भी खुद के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। तो इस तरह की आपकी कुछ एनर्जी बनी हुई है। तो और आपके लिए और भी तारीफ, आपके मेकअप को लेके भी तारीफ़ होती है। आप शायद देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, बट आपको ना थोड़ा वन पीस टाइप के, अगर आप गर्ल्स हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वन पीस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं वो पहनना पसंद है, और वो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। शॉर्ट वन पीस भी आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, शायद वाइट कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर आपके कुछ फेवरेट हो सकते हैं। ओके, डेविल क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, तो आपको लेके और एक तारीफ़ हो रही है कि सबसे पहले तो आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ में, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। आपको लेके यही तारीफ़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा केयर मतलब केयर करते हो सामने वाले पर्सन की, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत अपना मतलब आपने उस इंसान, अगर किसी को मतलब कोई टॉक्सिक इंसान भी होगा ना तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन हो। कोई आपके साथ गलत करे, कोई आपके साथ कितना भी गलत करे, फिर भी आप उसे प्यार देने वाले पर्सन हो। अगर आपको कोई पर्सन पसंद आता है, किसी भी रिलेशन में हो वो, अगर फ्रेंड वाइज भी मतलब आपको वो पर्सन पसंद आता है, तो फिर आप ना फ्रेंडशिप की पूरी हद पार कर देते हो, इतना उसे मतलब कि उसको उसके लाइफ में आपकी तरह इंसान ही नहीं मिला होगा। बट फिर भी देखो, जो गलत इंसान लोग होते हैं वो तो आपके साथ गलत करेंगे डेफिनेटली। आपके मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, आपके मेकअप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, खास करके आपके आईज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। लोगों को आपके आईज जब बंद करते हैं तो आपका जो आईज़ के ऊपर का जो मतलब शेड, आप अगर आईज़ मेकअप करते हो तो वो आईज़ मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके एब्रोज लोगों को पसंद है, इन चीज़ों को लेकर तारीफ़ होती है। ख़ास करके अगर आपको बैग्स, पर्स रखने का शौक़ है तो आपके पर्स के बारे में बात होती है। अगर आपकी चूड़ियों का कलेक्शन है, आपको चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके कलेक्शन के बारे में बात होती है। अगर आपने किसी को कलेक्शन दिखाया है, या लोग आपके चूड़ियाँ ऑब्जर्व करते हैं, आपके बैग्स ऑब्जर्व करते हैं, आपकी जो गले की ज्वेलरी है, आप अलग अलग सेट पहनते हो, तो उसका कलेक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी ईयरिंग्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने कोई हैंडमेड जो इयरिंग है, या आपने कुछ हैंडमेड बनाया है या परचेस किया है, तो उसकी तारीफ़ भी होती है, उसके बारे में भी लोग बातें करते हैं। और शायद आपको अपना चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आपका वन साइड जो फेस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप जब आईज़ बंद रखते हो तो वो वाला मतलब आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, वो वाला फेस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उस फेस की तारीफ़ होती है। ओके, आपका जिस तरह का नेचर है, आप जिस तरह के ग्राउंड अर्थ मतलब
आपके अंदर ईगो नहीं है, आप जिस तरह केयर करते हो वो सारी चीज़ें ना तारीफ़ के लायक है, लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। एक मिनट गाइस, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास तो लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इसके पास मल्टीपल चीज़ें हैं या इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट लोगों को ऐसा लगता है ना, आप ना किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी के साथ भाग रहे हो। कोई चीज़ है आपको चाहिए और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग आपके एनर्जी को, आपके काम को, आप जिस तरह से काम करते हो, जिस एनर्जी से काम करते हो, उस एनर्जी को, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में तारीफ़ की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा काम करता है, हमेशा काम 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 ही करता है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से एक्शन ले रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जितना आपके बारे में जानते नहीं हैं, मतलब आप खुद के बारे में जितना जानते हो या जितना आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उतना लोगों को पता नहीं है आपके लाइफ के बारे में। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपका तो काम अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है। बट काम के वजह से या बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की वजह से आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी मतलब बहुत सिंपल रहना आपको पसंद है। आपको बहुत कपड़े भी बहुत उस तरह के पहनना पसंद नहीं है कि बहुत सिंपल कपड़े भी आप पहनते होंगे, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब एकदम सिंपल। अगर गाउन भी है, वन पीस भी है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल, मतलब इस तरह का है आपकी चीज़ें दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ व्यूअर्स देख लो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। कहीं से तो मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है कि कहीं से आप निकल के, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में हो या कहीं पे स्टक हो किसी रिश्ते में, किसी पर्सन में, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उस चीज़ से बाहर निकलना है, या फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है और उस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तक अभी भी प्रॉब्लम रहेंगे फाइनेंस को लेके, बट हाँ स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बट उतनी अच्छी नहीं दिख रही है कि सब काम झाम छोड़ के आप बैठ जाओ, इस तरह की नहीं। बट हाँ, अगर आप बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जितनी प्रॉब्लम चल रही है उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको थोड़ी बहुत कहीं से हेल्प मिलते हुए दिख रही है, कहीं से आप ना स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, थोड़े बहुत तो स्टेबल होते हुए दिख फाइनेंशियली, वेल्थ वाइज। अगर आपकी जॉब सही से नहीं चल रही है थी, फाइनेंस मतलब कहीं पे तो आप स्टक थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, आपके तरह हिसाब से चीज़ें नहीं थे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना थोड़ा आप ना चीज़ों मतलब पैसा कम खर्च करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कम पैसे और बहुत कम एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, उतनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा करके आपका फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। रात में सोने का थोड़ा इशू दिख रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है आपकी। आने वाले टाइम में आप थोड़ा और ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। कोई अगर ड्रीम था या आप पूछ रहे थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है। बट मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है कि अगर आपको सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग तो रहा है कि आप थोड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, बट स्टेबल होने के बाद भी ना आपको एक्शन कम नहीं करने हैं, जितना एक्शन ले रहे हो उतने ही एक्शन लो। ओके, आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस। देखो ओके, आपके लिए गाइडेंस यही है कि किसी को जज मत करो। ओके, और ऑनेस्ट रहो हर किसी के साथ, पार्शलिटी बिल्कुल मत करना। और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो रहा है आपके ऊपर, अगर
आप जितना काम उठा सकते हो उससे ज़्यादा अगर काम कर रहे हो तो प्लीज़ उतना मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और फिर से एक न्यू स्टार्ट करो। और आप ना थोड़ा केयरफुल भी रहो आने वाले टाइम में। अब अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा और खुल के जीने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ मिलेगी, बट अभी थोड़ा टाइम है। आपके साथ जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आप ना किसी न्यू चीज़ में एंटर करते हुए दिख रहे हो। फिर से एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, फिर से सब न्यू चीज़ें, न्यू चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।